गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन के कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। अपने जानते हैं कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन उसको प्रूव करना है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है यदि उस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल अपन निकालें, अपर रीमान इंटीग्रल अपन निकालें और दोनों इंटीग्रल यदि आपस में बराबर होते हैं तब अपन कहते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब कोई भी फंक्शन लोअर या अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है तो अपर या लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने से पहले अपन को उसका अपर डायरेक्ट सम और लोअर डायरेक्ट सम निकालना पड़ेगा। अपर डायरेक्ट सम अपन जानते हैं कि यूएफपी के बराबर होता है, जो समेशन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर होता है। तो अपर डायरेक्ट सम और लोअर डायरेक्ट सम निकालने से पहले अपन को जो इंटरवल दिया हुआ है उसके किसी सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना पड़ेगा। और सब इंटरवल निकालने से पहले अपन को उस जो इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल का अपन को पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जब भी अपन इसको करना है, इस फंक्शन को, जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है उस फंक्शन को यदि रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो पहले उसका पार्टीशन लेंगे। पार्टीशन लेकर के उसका कोई सब इंटरवल बनाएंगे। उस सब इंटरवल में यदि फंक्शन बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम बताएंगे और सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के बाद में अपन उसका अपर डायरेक्ट सम और लोअर डायरेक्ट सम निकालेंगे और अपर डायरेक्ट सम और लोअर डायरेक्ट सम के बाद में अपन उसका अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे। यदि दोनों बराबर हैं तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, यदि दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। ये इसका कैलकुलेशन करने का अपना तरीका होता है। कुछ प्रॉब्लम्स इसके अपन देखें। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से परिभाषित है। अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 such that fx is equals to 1 if x is rational and this is 0 if x is irrational। इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है। अपन को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है वो फंक्शन कुछ अलग तरीके का अपन को दिया हुआ है। उस फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट है। जो सब इंटरवल अपन को दिया हुआ है, जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज अलग है। फंक्शन जो परिभाषित है वो इस तरह का है कि उसकी वैल्यू 1 है यदि फंक्शन रैशनल है तो उसकी वैल्यू 1 है और यदि फंक्शन इरैशनल है तो उसकी वैल्यू 0 है। ये अपन को दिया हुआ है। सबसे पहला काम अपना ये कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसको अपन अलग अलग भागों में तोड़ें और तोड़ करके उसके पार्टीशन बनाएं अपन। तो सबसे पहला काम अपन का होगा कि एक पार्टीशन कंसीडर करें। अपन ये ले लें कि मान लीजिए P अपने पास में एक पार्टीशन है जो x0, x1, xr-1, xr और xn के बराबर है। फर्स्ट पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट होगा इंटरवल का और लास्ट पॉइंट उस इंटरवल का लास्ट वाला पॉइंट होगा जो x0 और xn के बराबर होगा। ये पार्टीशन लेने के बाद में ये उस क्लोज इंटरवल 0-1 का कोई पार्टीशन है। इसी पार्टीशन में से कोई एक सब इंटरवल अपन कंसीडर करते हैं जो जनरल सब इंटरवल होगा। वो अपन मान के चलेंगे, मान लीजिए xr-1, xr इसका जनरल सब इंटरवल है। जब ये सब इंटरवल है निश्चित रूप से फंक्शन बाउंडेड होगा। उसमें जब क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है तो इसमें भी बाउंडेड होगा सब इंटरवल में। तो इस सब इंटरवल में जब फंक्शन बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसके सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे। अपन ये मान के चल लें कि कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर उस फंक्शन के इस जनरल सब इंटरवल आई आर में क्रमशः सुप्रीमम और इन्फीमम है। क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है वो अपने पास 1 और 0 है। 1 जब x उस इंटरवल में रैशनल है और 0 जब x उस इंटरवल में इरैशनल है। अपन ये जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में x पे डिपेंड करता है कि x रैशनल होता है और x इरैशनल होता है तो अपन ये जानते हैं कि x के नेबरहुड में बहुत सारे, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं अपन, x के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं और यदि x इरैशनल है तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में 0-1 में बहुत सारे रैशनल नंबर भी होंगे और बहुत सारे इरैशनल नंबर भी होंगे। इसी तरह से इसके प्रत्येक सब इंटरवल में भी रैशनल नंबर भी होंगे और इरैशनल नंबर भी होंगे। तो जो आरवा सब इंटरवल आई आर अपन ने लिया है उस आई आर में
x जो है वो रैशनल भी हो सकता है और x इरेशनल भी हो सकता है। जब x रैशनल है तो फंक्शन का मान 1 होगा और जब x इरेशनल है तो फंक्शन का मान 0 होगा। तो इस इंटरवल में क्लियर कट अपन को पता चला कि 1 जब x रैशनल है वो फंक्शन का मैक्सिमम मान होगा जो उसका सुप्रीमम होगा, और x जब इरेशनल है तो फंक्शन का मान 0 होगा जो उसका इंफिमम होगा। तो कैपिटल MR उसका 1 के बराबर आया और स्मॉल mr 0 के बराबर आया। तो अपने पास वो जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के IR में सुप्रीमम और इंफिमम पता चला। जब सुप्रीमम और इंफिमम पता चला तो अपन निकाले उसका अपर डायगोनल सम। अपर डायगोनल सम अपन जानते होता है कैपिटल समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR इनटू डेल्टा r। कैपिटल MR 1 के बराबर है, डेल्टा r उस r में सब इंटरवल की लेंथ है जो xr माइनस 1 के बराबर होगी। 1 चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया, अपने को मिला समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n xr माइनस 1। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n xr माइनस 1 उन जितने सारे सब इंटरवल्स हैं उनकी सब के लेंथ का समेशन है। अपन ये जानते हैं कि सब इंटरवल्स की लेंथ का समेशन जो इंटरवल अपन को दिया है उसके लेंथ के योग के बराबर होता है, और इस इंटरवल 0 1 की लेंथ जो है वो 1 के बराबर होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। सो UFP इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली वी कैलकुलेट LFP। सो LFP इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इनटू डेल्टा r। स्मॉल mr 0 के बराबर है तो 0 पुट करते ही ये वैल्यू अपने पास में आ गई 0। तो UFP 1 के बराबर है, LFP 0 के बराबर है। जब UFP अपने को मिल गया तो अपर रिमान इंटीग्रल अपन निकाले, इंटीग्रल 0 से 1 बार fx dx ये बराबर होगा इंफिमम ऑफ UFP। इंफिमम निकालेंगे अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट से। UFP 1 के बराबर आया तो ये लिमिट अपने पास 1 आई। लोअर रिमान इंटीग्रल अपन ने निकाला, इंटीग्रल 0 बार टू 1 fx dx ये होता है सुप्रीमम ऑफ LFP। LFP 0 के बराबर है तो ये वैल्यू 0 के बराबर आई। यहां से क्लियर कट अपन को पता चला कि जो अपर रिमान इंटीग्रल है वो तो 1 के बराबर है और लोअर रिमान इंटीग्रल है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो अपर रिमान इंटीग्रल इज नॉट इक्वल्स टू लोअर रिमान इंटीग्रेबल। तो जब लोअर और अपर रिमान इंटीग्रल आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। इट मींस f does not belongs to R0। थैंक यू वेरी मच।